हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं दोस्तों, आज लाइन ग्राफ लेके। लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ से क्वेश्चन उठाते, पिछली बार पेट में एक क्वेश्चन उठाया था लाइन ग्राफ से, इतिहास भूगोल का कोई बालक नहीं लगा पाया था। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, बस आयात निर्यात बजाय वहाँ इतिहास और भूगोल दे दिया था और कोई लगा नहीं पाए थे, बहुत बच्चे नहीं लगा पाए थे। और लगा पाते, क्यों नहीं लगा पाए थे? थोड़ा हल्के में ले लिए थे, और किसी को भी हल्के में ले तो गड़बड़ बात है। हल्के मत लीजिए, जब तक कंपटीशन आप लोग क्वालिफाई ना कर लें, जब तक आपके हाथ में कोई जॉब ना आ जाए, कृपया कंपटीशन को हल्के में ना लें। चलिए दोस्तों, आज लाइन ग्राफ में पहले निर्देश लिखिए, तब हम इस डाटा को समझाएं, तब उसके बाद आपको क्वेश्चन लगवाएं, ठीक है। पहले निर्देश लिखिए आप लोग, और जो चीज ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कृपया, ठीक है। और जिससे आप लोग कमेंट करोगे तो इससे हमें उत्साह मिलती है, हाँ बच्चे लगे हैं। और आप लोग बहुत हेल्प किए हैं हमारी दोस्तों। अब क्या बताएं, हमारा डेली व्यूज जो है 800-900 आता है, और उसके बाद सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं। बहुत आप लोग हेल्प करो, वीडियो वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। कृपया आप लोग जो है बहुत हेल्प कर रहे हो, और बच्चों को और लोग शेयर करिए, और लोग बताइए, और लोग चैनल मतलब और लोग जोड़िए दोस्तों, ठीक है। आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सर हिंदी अंग्रेजी, हाँ कहें अब दूर दूर बच्चे जुड़ने लगे ना, दूर दूर सब इलाहाबाद और इधर सब दूर दूर जुड़ने लगे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि सर हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइप के मतलब टाइप करवाइए। तो कहा है कि अभी थोड़ा हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है, हाँ तो डिजिटल बोर्ड नहीं, अगर अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप कराएंगे जगह नहीं बचेगा, ठीक है। अब जैसे ही बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड आएगा, तब अंग्रेजी हिंदी दोनों टाइप रहेगा। और पहले हम जो है अंग्रेजी टाइप रखा है, वरीयता पहले अंग्रेजी दिया जाएगा, पहले अंग्रेजी टाइप रहेगा, तब उसके नीचे हिंदी टाइप रहेगा। पहले हम अंग्रेजी की लैंग्वेज पढ़ देंगे और उसको अंग्रेजी में समझा भी देंगे आपको, समझ, हाँ ठीक है। उसके बाद हिंदी पढ़ देंगे, और हिंदी भाषा में क्वेश्चन हल होता है, क्योंकि मैथ है। मैथ में सिर्फ 2-4 मेन पॉइंट जो है अंग्रेजी में बोला जाता है, बाकी सब हिंदी में समझाया जाता है ना, ये तो आप लोग खुद जानते हो। तो हम पढ़ा देंगे, घबराने वाली बात है नहीं, बस 1-2 महीने और सब्र करिए, बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं दोस्तों। कहा है आप लोग सहयोग मतलब आप लोग सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, आप लोग सहयोग करेंगे तभी ना डिजिटल बोर्ड आ पाएगा। आप एक हाथ में सब कुछ है। चलिए निर्देश लिखिए दोस्तों, निर्देश लिखिए। दिए गए रेखा चित्र द्वारा विभिन्न वर्षों में एक कंपनी के आयात और निर्यात के धनराशि के अनुपातिक मान को प्रदर्शित किया गया है। देखिए आयात और निर्यात के अनुपातिक मान को प्रदर्शित किया गया है, आयात और निर्यात के अनुपातिक मान को प्रदर्शित किया गया है। जैसे 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 आयात बटा निर्यात, ऊपर वाला आयात ए से डिनोट होगा और निर्यात किससे डिनोट होगा? डी से डिनोट होगा। अब अनुपातिक मान को दर्शाया गया है। अब सोच रहे हो तो दशमलव में दर्शाया गया। अब जैसे कहते हैं 2016 वाली बात कर लें, 2016 के लिख सकते हो 75 बटा कितना? 100। सहमत हो? दशमलव हटाओगे डबल जीरो नीचे आएगा, सही है ना। अब इसको कटाओगे 25 3 75, 25 चौका 100। तो 2016 में आयात और निर्यात का जो रेशियो होगा 3/4 होगा। कितना होगा दोस्तों? 3/4 होगा। यही कहने का तात्पर्य है। और ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था पिछले पेट में, इतिहास और भूगोल कर दिया था, और लोग एकदम डर गए थे। अरे ये अनुपातिक मान है। अब जैसे कह दें इसका अनुपातिक मान निकाल लें, इसका 2020 का देखिए 15/10, 15/10। अब ये दशमलव हटाओगे, अब नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको कटा दोगे 3 और 5 दूना 10, 3/2। तो कह सकते हो 2020 में आयात और निर्यात में जो रेशियो होगा 3/2 होगा। सही दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग खुद इतना समझदार हो। तो आप लोग पहला क्वेश्चन लिखिए, तब आगे बात हो। पहला क्वेश्चन लिखिए। जो चीजें ना समझ में आए दोस्तों, आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। लिखिए, दिए गए रेखा चित्र के अनुसार कितने वर्षों में कंपनी का निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य से अधिक रहा? कंपनी का निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य से अधिक रहा। जैसे देखिए, कंपनी का निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य से का रहा है अधिक। जो निर्यात है, निर्यात देखिए एन से डिनोट है। जो निर्यात मूल्य है आयात मूल्य से का होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिक से अच्छे से आपको बता दें, ये आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये 0.75 को आप लिख सकते हो का, देखिए 75/100। सहमत हो?
75/100, कहाँ दशमलव हटाओगे डबल जीरो नीचे आ जाएगा। और क्वेश्चन कहा गया जो निर्यात रहे आयात से कार्य अधिक रहे, सही बात है, निर्यात जो रहे आयात से कार्य होना चाहिए अधिक रहे। तो 2016 में देखिए आप अगर 75 रुपये का आयात किए हैं तो निर्यात कितना है दोस्तों, 100 रुपये अधिक है, एक अधिक है, सहमत हो। अब इसी तरीके से इसको उठा लीजिए, इसको लिख सकते हो कितना 15/10। 1.5 को 1.5 है तो दशमलव हटाओगे नीचे 10 आएगा। तो अगर आयात 15 है तो निर्यात 10 है, तो आयात से निर्यात जो है कम है ना, आयात 15 है निर्यात 10 है, तो निर्यात कम है, हमें निर्यात ज़्यादा दिखाना है, एक गलत हो गया। इसी तरीके से 1.2 उठा लीजिए, हम सिर्फ समझा रहे हैं, और क्वेश्चन तो ओरल है, ओरल। देखिए 1.2 को लिख सकते हो 12/10। अब अगर आयात आपका 12 रुपये है, निर्यात कितना है दोस्तों, 10 रुपये। आयात अगर 12 है, निर्यात कितना है, 10 है। तो कहाँ है इसमें आयात ज्यादा है, निर्यात कहाँ है, कम है, ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से ए देखिए 175 मतलब 1.75, 1.75 175/100, सही है। अगर आयात 175 रुपये है तो निर्यात कितना 100 रुपये, ये भी नहीं होगा। अब इसी तरीके से 1.5 का लिख सकते हो 15/10। अगर आयात कितना है 15 है और निर्यात कितना है 10 है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 0.6 लिख सकते हो 6/10, सही है, दशमलव हटाओगे जीरो नीचे बढ़ जाएगा। तो अगर आयात 6 रुपये है तो निर्यात कितना है 10, सही है। तो आयात इसमें कम है, निर्यात ज्यादा, कितने वर्ष में, एक वर्ष से मतलब एक 2016 और एक 2021, तो कितने वर्ष है, 2 वर्ष। 2 वर्षों में यही दोस्तों का हो गया, आपका आंसर हो गया। 2 वर्षों में आयात जो है निर्यात जो है आयात की तुलना में का है, अधिक है ना। 2 वर्षों में निर्यात आयात की तुलना में अधिक है। आपको क्वेश्चन कैसे लगाना है, अब देखिए 0.75 लिख सकते हो 75/100। अगर 75 रुपये कोई सामान बेच रहे हो, मतलब सॉरी 75 रुपये कोई आयात है, तो निर्यात कितने का है, 100 का है, एक निर्यात ज्यादा हो गया, 1 वर्ष हो गया। 15/10 कम है निर्यात, गलत है। 12/10 निर्यात कम है, 12 और 10 कम है ना 12 से, ये भी हो गया। 175/100, सही, दशमलव हटाओगे डबल जीरो आएगा ना। तो 175/100, 75 है आयात, 175 है आयात, निर्यात कितना है 100 है, ये भी गलत हो गया। 1.5 मतलब 15/10, तो निर्यात 10 है, आयात कितना है 15, ये भी गलत हो गया। 0.6 मतलब 6/10, 10 निर्यात है 6 आयात है, ये ज्यादा हो, तो कितने वर्ष होंगे 2 वर्ष। आपको इसे डायरेक्ट ओरल लगाना है, ये सब सेट नहीं करने की जरूरत है, तो हम आपको समझाने के लिए किए है ना। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए भैया, दिए गए चित्र के अनुसार वर्ष 2016 में कंपनी का आयात मूल्य 110 करोड़ रुपए है, तो बताइए निर्यात मूल्य क्या है। सही दोस्तों, 2016 में कंपनी का आयात मूल्य 210 करोड़ है, निर्यात मूल्य बताना है। अभी देखिए 0.75 है ना, ये दशमलव हटाओगे तो बटा 100 नहीं हो जाएगा, सहमत हो। अब ये किसके बराबर है, एक है आयात है, एक है निर्यात है। तो आयात दिया है कितना 210 करोड़, और निर्यात दोस्तों आपसे कहा है पूछ लिया गया है, सही है। देखिए इसका जो है 2016 का 0.75 है, तो 0.75 लिखोगे, दशमलव हटाओगे तो नीचे 1 लिख के डबल जीरो बढ़ जाएगा। ए हो गया आयात, ए हो गया नीचे वाला निर्यात। अगर आयात पूछा जाए 75 यूनिट या 75 रुपये, 75 यूनिट, और निर्यात पूछा जाए 100 यूनिट, तो 75 यूनिट बराबर दे दिया गया है। वास्तविक मान कितना 210 करोड़, 210 करोड़। तो आप निर्यात कितना आ जाएगा, तो निर्यात 100 यूनिट बराबर कितने, यही पूछ लिया गया है, कटा दीजिए। 25 3 75, 25 चौका 100, 3 91 3, 7 3 21, 7 चौका 28, यानी बराबर दोस्तों कितना हो गया 7 चौका 28, कितना 280 करोड़, 280 करोड़। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए 280 करोड़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट लिखिए, दिए गए चित्र के अनुसार किस वर्ष कंपनी के आयात और निर्यात के मूल्य में अंतर सर्वाधिक रहा। दिए गए चित्र के अनुसार किस वर्ष कंपनी के आयात और निर्यात मूल्य में अंतर सर्वाधिक रहा। आयात और निर्यात मूल्य में अंतर सर्वाधिक रहा, बताइए क्या होगा आंसर, बोलो। हाँ यही होगा, 2019 बताते होंगे। हाँ 175, यही हो जाएगा 175/100,
यही में अंतर होगा, 75 का यही बताते होंगे ना। नहीं, गलत है, गलत। ये तो अनुपातिक मान है ना, ये अनुपातिक मान है। देखिए इस वर्ष का अलग अनुपात है, इस वर्ष का इधर अलग, इस वर्ष का अलग, इस वर्ष का अलग, इस वर्ष का अलग, इस वर्ष का अलग। किसी का अनुपातिक मान से किसी का वास्तविक मान नहीं निकाल पाओगे जब तक वो बराबर नहीं दिया रहेगा तब तक। जैसे देखिए क्वेश्चन कहा गया है किस वर्ष में जो है सर्वाधिक अंतर है मूल्य में, किस वर्ष, यही कहा गया है ना। दिए गए रेखा चित्र के अनुसार किस वर्ष कंपनी के आयात और निर्यात मूल्य में सर्वाधिक अंतर है। अब देखिए किस वर्ष में सर्वाधिक अंतर है। अब इसका देखा जाए तो आप लिख दोगे कितना, 75/100, सही है, 75/100। ये कितना होगा, 3/4। अब इसमें अंतर कितने का, 1 का। या इसमें देखिए इसे 75/100 रहने दोगे, अगर 75/100 रहने दोगे तो अंतर कितने का, 25 का। ये वास्तविक अंतर थोड़ी है, ये वास्तविक अंतर नहीं है। आप किसी का वास्तविक मान से अंतर निकाल सकते हो, वास्तविक मान रहेगा तभी अंतर निकलेगा, या कोई बराबर कुछ नंबर दिया रहेगा तब। अब बात समझिए, आप ए वाला सोच रहे होंगे ना, ये नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, अब बात समझिए। देखिए जैसे हम कह दें ए और बी के अनुपातिक मान 3/4 है, और देखिए एक्स और वाई के अनुपातिक मान 5/7 है। ये बताइए, ये ना 5/7 है। ए और बी के एक आय 3 है, इनका 4, इनका 5, इनका 7। अगर हम कह दें इनके आय में अंतर बताइए, सर्वाधिक अंतर कितना है, तो आप तय कर सकते हो। इनका अंतर कितना आया, 1, इनका अंतर कितना है, 2। तो आपको लगेगा इनका अंतर 2 आ गया, इसी में ज्यादा है। उसे सेम टू सेम इसमें अंतर ज्यादा आ रहा है ना, 175/100। आपको लग रहा है इसका अंतर ज्यादा है, तो इसका जो है अंतर ज्यादा है, और इसी का आय जो है, अब मतलब मूल्य में, यही कहा गया है ना, मूल्य में सर्वाधिक अंतर हो, इसी के मूल्य में सर्वाधिक अंतर होगा। नहीं, क्यों, अब देखिए ये कितना हो गया, 3 इनकी आय, अगर इनका 3:3/4 के अनुपात ए और बी की आय है, इनका अंतर कितना, 1 रुपए का, 1 यूनिट का। इनका अंतर कितना आ गया, 2 यूनिट का। अब जब ये रेशियो है तो किसी प्रकार हो सकता है, इसको हम 30 और 40 लिख देंगे तब वो 3 और 4 आएगा। सहमत हो। अगर इसको हम 300, इसको 400 लिख देंगे तब वो 3/4 आएगा। समझ रहे हो ना। अब अगर 300 और 400 लिख दिए हैं, इसका अंतर कितने का आ रहा है, वास्तविक मान 100 रुपए का आ रहा है। अब इसका जो है, अगर इसको हम 50, इसको 70 लिख देंगे, देखा अंतर ज्यादा इसमें आ रहा था ना, इसको 50 और 70 लिख देंगे तब वो 0 से कटेगा तो 5 और 7 आएगा, तब तो अंतर कितने का आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है वास्तविक मान से। तो आप अनुपातिक मान से, ये समझिए, अनुपातिक मान से किसी का वास्तविक वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे आप कह दिए एक आसन 3 और 4 इनका अनुपात है, इनका 5 और 7 है, इनका कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है 30 और 40, ये हो सकता है 3000 4000, ये 3000 4000 हो जाएगा, अंतर 1000 का आएगा। ये 5 और 7 है, ये 500 700 हो जाए, अंतर 200 का आएगा। बात समझ रहे हो। तो आप किसी के अनुपातिक मान से आप किसी का मान जो है आप वास्तविक मान नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोग नोट्स लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए, तब पता चलेगा। मिटा देने नोट यहीं आएगा। नोट, अंतर ज्ञात करने के लिए वास्तविक मान का ज्ञात होना आवश्यक है, और दिए गए प्रश्न में वास्तविक मान ज्ञात नहीं है, इसलिए अधिकतम अंतर अनुपातिक मान से कभी तय नहीं किया जा सकता, और न्यूनतम अंतर भी नहीं ज्ञात किया जा सकता, और न्यूनतम अंतर भी नहीं ज्ञात किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए, दिए गए चित्र में वर्ष 2018 में कंपनी का निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य का कितना % है ना। 2018 में कंपनी का निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य का कितना % है। देखिए A/N बराबर 1 है ना, 2018 का है ना, 1.2 और 1 हटाओगे बटा का हो जाएगा 10। सहमत हो, सही है ना। अब इसको कटा दोगे 6/5, कटा दोगे 2 से, 2 6 12 2 5 10। आयात कितना है 6, निर्यात कितना है 5। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया दोस्तों, कंपनी का निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य का कितना % है। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए आयात मूल्य ना, ये कहा गया। देखिए तो कंपनी का निर्यात मूल्य, आयात ना है, कंपनी का निर्यात मूल्य आयात मूल्य का
कितना प्रतिशत है। अब देखिए निर्यात मूल्य आयात मूल्य का कितना परसेंट है, इसका मतलब का जिसके साथ जुड़ा रहता है, का जिसके साथ जुड़ा रहेगा दोस्तों वो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। इसका मतलब आयात नीचे रहेगा, निर्यात का रहेगा ऊपर रहेगा। तो आप लिख सकते हो इसको n/a बराबर 5/6। सही दोस्तों, समझ में आया। n/a बराबर 5/6 बदल जाएगा, क्योंकि निर्यात मूल्य आयात मूल्य का कितना परसेंट है, तो हमेशा का जिसके साथ जुड़ा रहेगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा ना। अब परसेंटेज चेंज करना है, 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 से कटा दोगे 3 आ गया, 2 से कटा दोगे 50 आ गया। ये आ जाएगा कितना, 250/3। 250/3 मतलब 83 सही 1/3% दोस्तों, 83 सही 1/3%। अब अगर यही पूछता कितना अधिक है कितना कम है, तब ये जान लीजिए का कितना परसेंट, कितना अधिक है कितना कम है, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। कोई भी आप चाहे लाइन ग्राफ से हो, चाहे बार ग्राफ से हो, चाहे पाई चार्ट से हो, चाहे सारणी से हो, चाहे जिसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो ये का कितना परसेंट है, कितना अधिक है कितना कम है, कोई भी क्वेश्चन उठाएगा इसका रोल हमेशा मिलेगा आपको। आप नहीं तो देख लीजिए। अगर देखिए अब अगर हमें पूछा जाए, अगर पूछा जाए ए हो गया ना, एक का हो गया निर्यात आयात का कितना परसेंट है, अगर आयात निर्यात का कितना परसेंट पूछ लिया जाता तब होता है 6/5 × 100। सहमत हो, 6/5 × 100। यही पूछ लेता कितना अधिक है, अगर कितना कम है, तब ये नोट हो गया ना, इसको नोट कर लिए ना दोस्तों। अगर देखिए यहाँ देखिए 6/5 अगर पूछ लेता, देखिए दोस्तों देखिए 6/5 एक कितने का अंतर है, 1 का। अगर पूछ लिया जाए कमी परसेंट, कमी प्रतिशत, अगर पूछ लिया जाए आयात निर्यात आयात से कितना कम है, ए हो गया आयात, ए हो गया निर्यात। निर्यात आयात से कितना कम है, 1 कम है, लेकिन किससे कम है 6 और गुणे कितना 100। सही है। अगर अधिकता परसेंट पूछा है, अधिक परसेंट पूछा है तो का अधिक कितना है, 1। आयात निर्यात से कितना अधिक है, आयात निर्यात से कितना अधिक, 1 अधिक है। और किससे अधिक है, निर्यात, मतलब निर्यात कितने 5 और गुणे 100। अब का कितना परसेंट मतलब का जिसके साथ जुड़ा रहे वो हमेशा कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर मतलब हर में। ठीक है दोस्तों, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ष 2017 वर्ष 2020 में दोनों वर्षों के मिलाकर कंपनी का कुल निर्यात मूल्य 240 करोड़ रुपए है, तो बताइए दोनों वर्षों को मिलाकर कुल आयात मूल्य कितने रुपए होगा। सही है, 2017 और 2000 का है 20। ठीक है, 2017 और 2020 देखिए इधर लगाना है ना। 2017 कितना है 0.5, तो देखिए A1 बटा N1 बराबर 1.5 के। और इसी तरीके से बटा 2020 कितना, ये भी 1.5, 2020 कितना 1.1 A2 बटा N2 बराबर 1.5। यहाँ तक सहमत हो, सहमत हो ना। अब अगर हमें क्या निकालना है, निर्यात का योगफल दे दिया गया है कितना 240 करोड़ ना, 240 करोड़ निर्यात का योगफल दे दिया गया, आयात का योगफल निकालना है। तो देखिए दोस्तों, देखिए ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए, ऐसे तिक्का। तो A1 बराबर ऐसे तिक्का गुणा कराओगे 1.5 N1। सहमत हो, हाँ। इसका ऐसे तिक्का गुणा करा दो। A2 बराबर हो जाएगा 1.5 N2। सहमत हो। अब इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, इसको जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़ लोगे क्या हो जाएगा, देखा, इसको जोड़ लोगे A1 प्लस A2 बराबर, इसको जोड़ रहे हैं हम ना, A1 प्लस A2 बराबर 1.5 का है, कॉमन ले लीजिए। 1.5 इसमें 1.5 इसमें, दोनों में 1.5 है, कॉमन ले लीजिए। अब कोष्टक में N1 प्लस N2 सहमत हो। देखिए 1.5 कॉमन ले लिए, कोष्टक बचा कितना N1 प्लस N2। तो देखिए अब दोस्तों 1.5 इंटू N1 प्लस N2 इका है, निर्यात है। और निर्यात का दोनों निर्यातों 2017 और 2020 के दोनों निर्यातों का योगफल दे दिया है कितना, बोलो 240 करोड़, 240 करोड़। अब इसका गुणा करा दोगे 360 करोड़ हो जाएगा, 360 करोड़, 360 करोड़। अब कह सकते हो 2000
2017 और 2020 में निर्यात जो है दिया गया है कितना 240 करोड़ और आयात का योगफल, निर्यात का योगफल 240 करोड़ है, लेकिन निर्यात का योगफल कितना होगा 360 करोड़। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। लेकिन एक चीज और समझने वाली बात यह है, अगर यही 2017 का दिया गया है तो 2020 आंसर देखिए निकल का आ गया, लेकिन यही अगर कह देता 2017 और 2019 कह देता या 2021 कह देता तब निकल पाता, नहीं निकल पाता, क्योंकि अनुपातिक मान बराबर नहीं है। क्यों नहीं है और इसमें क्यों तय हो गया? देखा 1.5 आयात का 1.5 आयात का अनुपातिक मान, यहाँ 1.5 आयात का अनुपातिक मान, दोनों का है आपस में बराबर है, इसीलिए जो है उत्तर तय हो पाया। और देखिए यहाँ कॉमन निकल गया 1.5, और जहां कॉमन नहीं निकल पाएगा का जो है अगर यहाँ निकल जाता 1.3 या अनुवंत का उसको कॉमन ले पाते हैं, समझ पा रहे हो नहीं आप? जो है ये देखिए 1.5 है, इसीलिए जो है उत्तर तय हो पाए। यही अगर अलग अलग अगर 2017 और 2019 का देता उत्तर तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुपातिक मान बराबर नहीं है। और आप अगर तय भी करोगे तो हैं जो है कॉमन नहीं ले पाओगे आप, अब कॉमन होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तब उस टाइप की भी क्वेश्चन आपको बता रहे, घबराने वाली बात नहीं, वाईफाई क्लास से जुड़ गया कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है समझने वाली बात है। चलिए नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में दोनों वर्षों को मिलाकर कंपनी की कुल निर्यात मूल्य 240 करोड़ रुपए है, तो दोनों वर्षों को मिलाकर कुल आयात मूल्य क्या होगा? कुल आयात मूल्य क्या होगा? देखिए वर्ष 2017 और वर्ष 2018 पूछा है, तो इसका उत्तर तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ अनुपातिक मान 1.5 है, यहाँ अनुपातिक मान 1.2 है, तो अब इसका उत्तर तय नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा आप लोग देख लीजिए, दिखा दे नहीं तो कहोगे सर जी बहका के निकल दिए। हाँ देखिए A1 बटा N1 बराबर 1.5 बटा A2 बटा N2 बराबर 1.2। सहमत हो बच्चों? देखिए N का N1 N2 मतलब निर्यात का योग दिया है 240 करोड़, ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए। A1 बराबर कितना 1.5 N1, सही है दोस्तों 1.5 N1। अब इसका गुणा करा दोगे, देखिए A2 बराबर 1.2 N2। अब इसको जोड़ोगे A1 प्लस A2 बराबर A1 A2 जोड़ दे 2A, गलत हो जाएगा। हाँ बराबर, अब इसमें बताइए आप इसको कैसे जोड़ोगे? कॉमन निकलेगा कुछ, इसमें कॉमन निकलेगा, जब कॉमन रहेगा तब नहीं N1 यहाँ पे जिसे कॉमन निकल गया तभी ना N1 प्लस N2 आप लिखोगे। सहमत हो नहीं? ये नहीं है कि आप डायरेक्ट जोड़ दा 1.5 N1 1.2 N2 2 1 1 2 5 2 मतलब 1.7 N2, ये गलत हो जाएगा। अरे बहुत बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में कहीं कहीं हम देखते हैं ऐसे ही जोड़ देते हैं, जैसे कह दिया जाए 5A प्लस 3B बराबर 5 3 8AB। सही है, जो नहीं बच्चे जानते ये गलत है ये सब। ये देखिए 1.5 N1 है, 1.5 N2 है, दोनों अलग अलग है अनुपातिक मान, तो इसीलिए क्या होगा इसका उत्तर तय नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, उत्तर तय नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, यदि वर्ष 2016 में और वर्ष 2018 में कंपनी के निर्यात मूल्य में 4 संबंधित 3 का अनुपात है, तो बताइए आयात मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो बताइए आयात मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, देखिए A1 N1 बटा A2 N2। देखिए वर्ष 2016, देखिए ऐसे लिख दे डायरेक्ट है यहाँ, वर्ष 2016 और वर्ष 2000 किसका बात की 18, वर्ष 2016 में 0.75, सहमत हो? वर्ष 2016 में कितना 0.75 और वर्ष 2018 में 1.2। अब दशमलव हटाओगे, यहाँ 2 अंक बाद है, यहाँ का बढ़ जाएगा 1 जीरो बढ़ जाएगा। सही है, सहमत हो ना?
तो सही है। देखिए यहाँ दो अंक बाद देखिए दो अंक दो देखिए दशमलव है तब 2 अंक है, यहाँ दशमलव है तब 1 अंक है, यहाँ दशमलव हटाओगे तो यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा। सही है। अब कटा दीजिए 15 से, 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120। सही दोस्तों, 15 अट्ठे 120। अब देखिए अब आपका अनुपातिक मान दे दिया गया, n1 बराबर 4 और n2 बराबर कितना 3। सही दोस्तों, n1 बराबर 4 दिया है, n2 बराबर कितना दिया है 3 दिया है। अब देखिए आप मैडम जी सिखाए हुए कक्षा 2 3 4 में अंदर अंदर गुणा करो, बाहर बाहर, अंदर अंदर और बाहर बाहर गुणा करिए, आप मैडम जी बताए हुए हैं। तो a1 बटा a2 इंटू n2 बटा n1 बराबर कितने बालक 5 बटा 8 के। सहमत हो, बराबर 5 बटा 8 के। तो ये क्या हो गया a1 बटा a2 इंटू, देखिए n2 बराबर क्या लिखेंगे 4, नहीं सॉरी, यहाँ n2 बराबर कितना 3 और n1 बराबर कितना बटा 4 और बराबर कितने के, बराबर दोस्तों कितने के 5 बटा 8 के, बराबर कितने के 5 बटा 8 के। सहमत हो, 5 बटा 8 के। देखिए a1 बटा a2 बराबर 3, यहाँ देखिए n2 का वैल्यू कितना हो 3 और यही अनुपात दिया गया है ना। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं n1 बराबर 4 के और n2 बराबर 3 के, अनुपात 4 संबंध 3 है ना। तो n2 बराबर 3 के, तो यहाँ n2 जगह लिखोगे 3 और n1 बराबर 4 के, तो n1 जगह लिखोगे 4। सहमत हो। देखिए 4 का नम 4, 4 दूना 8। सही है। अब देखिए दिख रहा है यहाँ पे, सही है। a1 बटा a2 आयात पहला आयात दूसरा। अब है जो 3 है इसे गुणा करा, 3 दूना 6, 5 बटा 6, तो रेशियो 5 संबंधे 6। तो भिन्न ही कहा है दोस्तों, अनुपात है। ठीक है, समझ में आया। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत आप लोग प्यार बरसा रहे हो, धन्यवाद।